कुहू? कुहू नहीं, आपकी अर्धांगिनी, आपकी हंसिनी। वोट तो हम कुहू के साथ ही डालेंगे, वो हमारे भाग्य का सितारा है, समझी? कुछ भूल रहे हैं आप। 7 साल से हम आपके साथ हैं। 5 साल पहले भी जब आपने इलेक्शन लड़ा था तो हम आपके साथ थे। हमने ही आपके साथ वोट डाला था और आप वो इलेक्शन जीते थे। तो आपके भाग्य का सितारा वो कुहिया नहीं, हम हैं, आपकी अर्धांगिनी हंसिनी। अब आप जैसा राजनेता गलत बयानी देते अच्छा लगता है क्या? आपको शोभा नहीं देता। छोड़ो। हमको मालूम है आप हमसे नफरत करते हैं और कई मौकों पर हमने आपसे सच नहीं कहा तो आपका हमसे नफरत करना बनता है, लेकिन एक मामले में आप हमारी ईमानदारी पर सवाल नहीं उठा सकते। वो है हमारा प्यार, आपके प्रति हमारी भावना। हम सच में चाहते हैं, हम दिल से चाहते हैं कि आप इलेक्शन जीते, आपको ढेर सारी खुशी मिले आज के दिन। और कुहू नाम का दुख वोट देते हुए आपके साथ ना हो। हम आपके साथ हो, आपकी खुशी, आपकी हंसिनी। चलिए राजीव जी, वोट देने चलते हैं हम दोनों खुशी खुशी। तुम खुशी नहीं, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा गम हो। गम। वोट तो हम कुहू के साथ ही डालेंगे। जुड़वा बच्चा ज्यादातर तो हूबहू एक के जैसे दिखते हैं। हमारी दूसरी बेटी भी एकदम कोयल जैसी ही दिखती होगी। कोयल का तस्वीर पूरा शहर में फैला दीजिए और लिख दीजिए कि कहीं भी किसी को हूबहू ऐसी बच्ची दिखे खबर कर दे। है कि नहीं संजीव बाबू? सिंधु जी। सर, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, एक बार प्लीज आप लोग अपना वोट डाल दीजिए। ये लोग कभी भी काबू से बाहर हो सकते हैं सर। हाँ, जाते जाते। प्लीज। राजीव बेटा, वोट डाल लेते हैं। अरे पब्लिक को उत्तेजित करना ठीक नहीं है, चलो आप। लेकिन बाबा कुहू। राजीव जी चलिए चलिए चलिए, बहुत देर हो गई है, वोट डालना है। रुकिए 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 रुकिए। भाभी, माई कुछ खाने को दे दो। माई माई सुबह से कुछ नहीं खाया। माई कुछ दे दो। माई एकदम हूबहू कोयल की तरह हमारी दूसरी बेटी मिल गई और दूसरी बेटी मिल गई। संजीव बाबू, ये देखिए हमारी बेटी मिल गई, हमारी कोई दूसरी बेटी मिल गई। क्यों कुहू, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों नहीं आई तुम हमारे साथ? क्यों? आई तलाशी का अंत करना होगा। कुहिया को अस्पताल में कुछ मिला नहीं, लेकिन एक कुहिया तलाशी करना छोड़ेगी नहीं। मुसीबत का अंत करना होगा तुरंत। देखिए हमारी कोई भी बेटी, ये आपकी बेटी नहीं, ये
हमारी बेटी है। ये देखिए वो बहू कोयल की तरह दिखती है। ये हम शक्ल है कोयल की। जुड़वा बच्ची तो दूसरी बेटी है ये हमारी। भाभी ये आपकी बेटी नहीं है। गौर से देखिए भाभी इसको, ये आपकी बेटी नहीं है। हमारी बच्ची मिल गई। ये हमारी बच्ची। अरे यहाँ क्या कर रही है? चलो छोड़ मेरी बेटी को। ये हमारा नहीं, ये मेरी बेटी है, तेरी नहीं। भाभी यूं नहीं, हमको लगा कि कोयल है, लेकिन कोयल यूं नहीं है। ये हमारी बेटी नहीं है। माफ कीजिएगा बहन जी, गलतफहमी हो गई होगी। सुनिए, बच्ची को भूख लगा होगा, आप प्लीज इनको खिला दीजिएगा। सिंधु भाभी को उठाइए। ये भाभी कहीं हमारी दूसरी बच्ची भी ऐसे ही तो हाँ, हमारी बच्ची कहीं वो भी ऐसे ही सड़क के किनारे किसी आते जाते गलियों में लोगों से भीख मांग रही होगी तो अपनी माँ को कोसती होगी। कैसी माँ, बिछड़ जाने के बाद भी कभी खोजने का कोशिश नहीं की। संजीव बाबू, कोनो हालत में हमको अपनी बच्ची को ढूंढना है, ढूंढ के निकालना है, किसी भी हालत में हमको। हाँ भाभी, हम ढूंढ निकालेंगे ना। अभी चलते हैं। सिंधु भाभी को लेके चलो। चलो बाबू का इतना सारा कॉल। हाँ, वो हम चाहते हैं कि जब हम वोटिंग करने के लिए चाहे ना, उस वक्त तुम हमारे साथ रहो। हे भोले बाबा, बाबू हमको बोले थे कि अगर वो वोट देने, हे भोले बाबा, बाबू हमसे कहे थे कि जब मैं वोट देने जाऊंगा तो तुम हमारे साथ होगे। और हम यहाँ ये भोलेनाथ दिखा किए हम। The number you have called is currently not reachable. बाबू का फोन बंद है। संजीव बाबू, तुरंत उधर लेके चलिए ना जहाँ वोट पड़ रहा है। बाबू हमारा इंतजार कर रहे होंगे, चलिए ना जल्दी। हाँ, तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश हूँ अंजलि। राजीव के चुनावी अभियान में तुमने बहुत बड़ा योगदान किया। चुनावी सर्वे वाले भी यही कह रहे हैं कि राजीव इस बार भारी मतों से जीतने वाला है। राजीव जी दोनों साथ उतरते हैं ना। इलेक्शन खत्म हो गया अंशुल, अब अपना ये ड्रामा करना ना बंद करो। आप कुहिया का गुस्सा हम पर काहे उतार रहे हैं? हाँ है हम नाराज कुछ, तो ये हम दोनों का आपसी मामला है। तुम्हें अपनी टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं, समझी? तुम्हारी ना हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं। और हाँ सर, ये इलेक्शन के खातिर और सिर्फ आपके कहने पे ये नकली पति पत्नी का नाटक किया हमने, पर अब बस और नहीं। अब वक्त आ गया है कि हम कुहू की सच्चाई दुनिया के सामने रखें। राजीव, इसमें इतनी बेसब्री की क्या बात है? चुनाव का नतीजा तो आने दो। माफ कीजिएगा सर, पर अब ना आप हद से बाहर जा रहे हैं। तुम हद से बाहर जा रहे हो राजीव। तुम्हारा नाम पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और तुम्हारी छवि से पार्टी की छवि जुड़ी हुई है। एक राजनेता के लिए उसकी छवि और उसका इमेज सर्वोपरि होता है, इसलिए रिजल्ट आने से पहले किसी भी प्रकार की आंच नहीं आनी चाहिए तुम पर या पार्टी पर भी, समझे? बस 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 बस, अब ये ढोल बजाना और नाच गाना नतीजे के बाद करिएगा। हाय हाय नेताजी, अब किसका इंतजार है आपको? सारे शहर में एक ही खबर है, राजीव चंदेल की जीत पक्की है और गायत्री देवी की जमानत जब्त होने वाली है।
आप और आपकी पत्नी को सारी जनता बहुत पसंद करती है, जैसे राम और सीता की जोड़ी हो। कहीं नजर ना लग जाए, मैं आप दोनों की नजर उतार देती हूँ। लीजिए। जनता को राजीव और हंसनी की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। आप दुआ कीजिए कि ये जोड़ी सदा सलामत रहे, इस जन्म में और अगले 7 जन्म तक। वो कहते हैं ना, हमारी डोली इस घर में आए। अब हंसनी अगर दुनिया से जाए तो इसी घर के दरवाजे से जाए। हंसनी चंदेल जिंदाबाद, हंसनी चंदेल जिंदाबाद। आप सिर्फ हमारे लिए नहीं, राजीव जी के लिए भी दुआ कीजिए कि राजीव जी हमको यूं ही प्यार करते रहें, इनके प्यार में कोनो कमी ना आए। हमारे प्यार के सहारे राजीव जी राजनीति के शिखर पर चढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। दुआ कीजिए ऊपर वाला आप दोनों की सारी मुराद पूरी कर दे और आप दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहे, तरक्की हो और ये रिश्ता 7 जन्मों तक आबाद रहे। ये दुआ है हमारी। राजीव चंदेल जिंदाबाद, राजीव चंदेल जिंदाबाद, राजीव चंदेल जिंदाबाद, हंसनी चंदेल जिंदाबाद। देख रहे हो ना पब्लिक भी क्या चाहती है। वो यही चाहती है कि तुम दोनों साथ रहो, खुश रहो और सलामत रहो। सुना है शादी को 7 बरस हो गए हैं, लेकिन देखो तो दुल्हन की आंखों में आज भी पहले वाला प्यार झलक रहा है। हाय हाय वारी जाऊं। गुरूर है गुरूर राजीव चंदेल की पत्नी होने का। क्यों ना हो? है कोई राजीव जी जैसा? ये रुतबा, ये अंदाज, ये चाल, ये ढाल है किसी के पास? इनके जैसा दिल, ये मुस्कुराहट, ये गुस्सा। इनके गुस्से को भी देखकर प्यार आता है। राजीव चंदेल जिंदाबाद, राजीव चंदेल जिंदाबाद, हंसनी चंदेल जिंदाबाद। देख रहे हैं राजीव जी, आप सिर्फ हमारे हो, सिर्फ हमारे और किसी के नहीं। हम आपको किसी जाहिल कुहिया के लिए खो नहीं सकते। भैया, जो विधायक राजीव जी हैं वो वोट दे दिए का? जी वो अपनी पत्नी और परिवार के साथ आए थे, सभी ने वोट दिए और वो चले गए। तो चलते हैं ना, बाबू को हम लोग भी वोट डाल देते हैं ना, नहीं तो 3 को वोट बर्बाद हो जाएगा। चलिए चलिए चलिए। राघवेंद्र जी, जी नमस्ते। ओहो, क्या चाहती हो तुम? राजीव अपने मकसद, अपने सपने के इतने नजदीक आकर भी रह जाए। अरे समझाओ उसको, संभालो। अगले 2 दिनों में जब तक कि इस चुनाव के नतीजे नहीं आ जाते, वो अपने इमेज को, अपने आप को और अपनी रेपुटेशन को अच्छी तरह से संभाल कर रखे और ऐसी कोई भी उटपटांग हरकत ना करे, वरना सारे किए धरे पर पानी फिरने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। मैं बता देता हूँ तुमको। हमने कहा था ना उसको कि आज वोटिंग के दिन पे वो हमारे साथ रहेगी। अरे फोन पे फोन करते रहे उसको। फोन उठाना तो दूर की बात, फोन का रिप्लाई भी नहीं दिया उसने। कितना अजीब बात है, हर मंजिल पे, हर कदम पर हमने आपका साथ दिया और नाम आप कुहिया का बोल रहे हैं। याद रखिएगा राजीव जी, आगे हर दुख सुख में हम ही काम आएंगे, हम ही साथ देंगे आपका। राजीव बाबू, राजीव जी, कैमरा कैमरा। आज, अभी और इसी वक्त ये तमाशे बंद होंगे।
एक भी कैमरा नहीं बचेगा इस घर में। निकालो इसको। जानती हो ये क्या है? जानती हो? हमारा सपना, हमारे अरमान, हमारा लक्ष्य, लोगों की सेवा करने का लक्ष्य। रोन दो इनको, रोन दो इनको, हमारे सपनों को, हमारे अरमानों को रोन दो। नहीं चाहिए हमको ये इलेक्शन की जीत, नहीं चाहिए ये सपने जिस सपने का हिस्सा तुम नहीं हो सकती। अरे आज का दिन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट था पता है तुमको? और आज ही के दिन तुम नहीं थी हमारे साथ। क्यों नहीं थी हमारे साथ? कहा था ना हमने कि जब हम वोटिंग करने जाएंगे तुम चाहिए हमको। नहीं, नहीं थी तो नहीं चाहिए ये, नहीं चाहिए ये सपने। रोन दो, रोन दो, चलो कम ऑन। नहीं होगा तुमसे, कोई बात नहीं। तुम नहीं कर सकती ना, तो हमारे इन सपनों को और अरमानों को हम ही रोन देंगे। नहीं राजीव बाबू, नहीं नहीं, छोड़ो हमको, छोड़ो। ये क्या कर रहे हो राजीव? अरे कोई मायने नहीं रखता हमको। राजीव बाबू नहीं। आज भी हमको ये साबित करना पड़ेगा कि आपका सपना हमारा सपना। जानती थी ना आज का दिन क्या है हमारे लिए? तो आज ही के दिन जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, कहाँ थी तुम? अरे ऐसा तो क्या जरूरी था जो हमारे आज के खास दिन से भी इंपॉर्टेंट था कि नहीं आई हमारे साथ? था कुछ जरूरी? हाँ, बहुत जरूरी था। बहुत जरूरी था? तो बताओ ना हमको क्या? नर्स मैडम, क्या नर्स मैडम? कुछ नहीं दादा, नर्स के इलाज के लिए हम दिमागी डॉक्टर, हमारा मतलब है कि सर्जन के पास गए। 10 बजे का अपॉइंटमेंट था लेकिन डॉक्टर से मिल नहीं पाया। गलती से भाभी ने अपना फोन भी गाड़ी में ही छोड़ दिया और जैसे ही हम गाड़ी के पास पहुंचे भाभी ने आपको काफी फोन किया लेकिन दादा आपका नंबर बिजी आ रहा था। सब भाभी की तरफ से, हम सभी की तरफ से हम लोग आपको सॉरी बोलते हैं। सॉरी। अनबिलीवेबल यार। नर्स, अरे हमने कहा था ना कि उस नर्स को हम बेस्ट डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, इलाज करवाएंगे उसका, उसको कोमा से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। अरे वो तुमसे क्या कहना चाहती है ये जान के रहेंगे, प्रॉमिस किया था ना हमने। क्या हुआ? हमारी बात पर भरोसा नहीं है तुमको? हाँ, हमारे वादे पे भरोसा नहीं था तुमको, इसीलिए, सिर्फ इसीलिए नहीं आई तुम? नहीं, नहीं, नहीं। मम्मी ये चोट कब लगी आपको? हाँ, वो कल रात को नर्स थी ना। नर्स? पूरा तो बोलने दो आरती। आई तो ये कह रही थी कि कल रात को नर्स की तबीयत खराब हो गई थी। तुम्हें पता ही है कितना हंगामा मच गया था, सब घबरा गए थे। आई भी बस उसकी तबीयत के लिए इधर उधर भाग रही थी और उस दौरान पता नहीं कैसे ये चोट लग गई और अभी पता नहीं कैसे ये जख्म खुल गया, तो बस आई पट्टी बांध रही थी इस पे। लाइए मम्मी जी, हम आपकी मदद कर देते हैं। हाँ हाँ, 1 मिनट तो लगता है। डन। मम्मी जी वो पट्टी हम तुम हमने सुबह देखा था कि हंसनी की साड़ी पे कुछ खून के निशान थे,
और अभी फिर मम्मी की आंख से खून बह रहा था। तो आप ना हमारी बात पर सिर्फ माइंड मत कीजिए। आपको नहीं लगता कि कहीं ये दोनों बातें जुड़ी हुई है? ज्यादा दिमाग मत चलाओ, दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। इस पे ध्यान दो। ये क्या है? टेंडर के पेपर्स हैं। हमने माफिया के लोगों से पैसे लिए हैं उधार, और अब वो पैसे उन्हें लौटाने हैं। राजीव तो समझो इलेक्शन जीत ही गया और विधायक से मंत्री भी बन जाएगा, लेकिन वो इतनी आसानी से इन पेपर्स पे साइन करेगा नहीं। लेकिन हमें किसी भी हालत में राजीव से इन पेपर्स पे साइन करवाने हैं, समझी? ये लीजिए। क्या ये? स्केल। गलती हुआ है ना हमसे, समय पे हम आपका साथ नहीं दिए तो सजा दीजिए हमको। हम इस मार का दर्द सह लेंगे, लेकिन आप इस तरह से जो चुप्पी साधे हैं ये नहीं सह पाएंगे।